हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो गाइस, घर मेरा बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। डेली बेसिस पे तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन मैं आपको 2-2 दिन में 3 दिन में दिखाती हूँ। तो आज मौका आया है ये रेलिंग लगने का। तो इसके ऊपर वाले फ्लोर में भी अभी लगनी है, लेकिन वहाँ बहुत थोड़ी सी लगनी है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी लगनी है। तो आज उसी का काम हो रहा है, बन के आ गई है। और हनुमान जी की कृपा से मेरा काम सब कुछ टाइम से हो रहा है। थोड़ा सा डिले है, मतलब 1-2 महीने का आप कह सकते हैं या 2.5 महीने का कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मॉम की कंडीशन कैसी हो गई थी, तो इस वजह से। तो ये देखिए, अब यहाँ पे रेलिंग लग रही है, बाकी नीचे और काम चल रहा है और साइड बाय साइड सारे काम हो रहे हैं धीरे धीरे। धीरे ही सही, जैसे मैंने आपको 1-2 ब्लॉग्स में भी बताया है कि धीमी गति से ही सही, लेकिन काम हो रहा है। बस उनकी ये कृपा है कि काम रुका नहीं है। रुक भी सकता था, जैसी सिचुएशन थी मेरे यहाँ पर, तो मुझे तो यही लग रहा था कि मुझे काम रोकना पड़ेगा। और बट मॉम ने ऐसी कंडीशन में भी बोला कि नहीं, काम नहीं रोकना है। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और इसी तरह से आगे काम हो रहे हैं। और बस जब समय होगा तब ये बन के रेडी हो जाएगा पूरी तरीके से। और बस ये होता है कि जब बन रहा हो, आप उस जगह पे हमेशा रहें, परमानेंट रहें, देखने के लिए चीज़ों को। अगर कुछ ऐसे ना थॉट्स आते रहते हैं आपके दिमाग में, तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी है ज़िंदगी ऊबड़ खाबड़। तो ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में चीज़ें भी चलेंगी ऊबड़ खाबड़, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी से। बस मुझे लगातार जो चीज़ एक बार, मतलब कहते हैं ना, एक ही सिचुएशन बहुत टाइम तक रहे, लगातार रहे, उसमें भी ऊबड़ खाबड़ होता रहे, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। खैर, एक कोई इसकी इंग्लिश में कहावत है ना, पार्ट ऑफ अ लाइफ, या मैं शायद बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है। और किसी के पास दुख कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। इसका कोई मापदंड नहीं, क्योंकि अगर आप किसी से भी ऐसे बात करेंगे, अरे तो इसमें क्या है, अरे तो उसमें क्या है, हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, डिबेटेबल टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कर रहे हैं, आगे के पिलर्स बना रहे हैं। यहाँ पे मतलब शटर लगेगा, उसका वो बन रहा है। और ये आगे और भी काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, चलिए अंदर चल के देखते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ मसाला तैयार किया जा रहा है। और इससे पहले जब कुछ कहीं नहीं था, तो मोस्टली वैसे यही जगह है, जब नहीं भी दीवारें खड़ी थी, नहीं कुछ था, तो यही जगह थी जो मसाला बनता था। और अब तक तो आपको मेरे घर का नक्शा पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। पीछे की साइड में मैंने यार्ड बनाया है, उसी के साथ लग के 2 कमरे हैं। एक तरफ शाफ्ट है, एक तरफ एक कमरे में अटैच वॉशरूम है, और हॉल में 2 वॉशरूम हैं। फिर किचन है, एक मंदिर है, और जो किचन है उसी की दीवार से लगी हुई शॉप है। ये एक शाफ्ट है। और क्या कहते हैं कि और उस दुकान से बगल में एक कमरा है, और उसके बगल में एंट्रेंस है, यानी कि पोर्च है। मैं बहुत कुछ बड़ा बड़ा चाहती थी, लेकिन और मेरा एरिया भी टचवुड बड़ा है, कोई बहुत छोटा एरिया नहीं है। लेकिन उस यार्ड कहें, या छोटा सा पार्क कहें, या छोटा सा लॉन कहें, यानी कि ये जो जगह मैं जिसकी बात कर रही हूँ, इसकी वजह से थोड़ी सी जगह हमारी इधर उधर हो गई। लेकिन ठीक है, ये मेरी मॉम का सपना है गाइस, और वो हमेशा से चाहती थी कि उनके घर में गार्डन हो। अच्छा, लोगों के कॉन्सेप्ट में होता है कि आगे गार्डन रखना, बट मुझे पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें चेंज करनी थी। मेरे को आगे गार्डन नहीं समझ में आता है। मुझे बैकयार्ड वाला ही गार्डन बहुत अच्छा लगता है। पीस रहती, मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं, मुझे अपने कंफर्ट, मॉम की चॉइस, उसके लिए मुझे करना था। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर यार्ड बनवाया है। और बस जल्दी से घर बन जाए, जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए, जल्दी से इस घर का इनाग्रेशन हो और मम्मी यहाँ रहना स्टार्ट कर दें। बस यही मेरी ख्वाहिश है, सबसे बड़ी और क्या कहते हैं, पहली ख्वाहिश अभी यही रह गई है। बाकी ख्वाहिशें तो जब पूरी होंगी, धीरे धीरे जो भी हैं वो होती रहेंगी, बट सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी यही हो। गाइस, आप लोग भी प्रे करिए कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए और ये घर जल्दी से बन जाए और हम सब लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, ये लग चुकी है रेलिंग, और मतलब
मुझे लग रहा था शायद 2-3 दिन में इसका ये होगा, लेकिन 1 दिन में ही उसने इसको कंप्लीट कर दिया है। There's someone to save me. I can't find myself. I'm totally lost. If I broke it, would you quit? Just hiding, we can fix it. In the morning, when we wake, when I'm sober, would you stay? If I broke it, would you quit? Just hiding, we can fix it. In the morning, when we wake, when I'm sober. तो गाइस देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कहाँ तक कैसे काम चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा और काम जो है उसका आगे का एक्सटेंड हो चुका है। उसको थोड़ी सी दीवार जो बनानी है शटर लगाने के लिए, हर चीज़ का एक ना तरीका होता है, उसको उस तरीके से करना पड़ता है। अभी तो ये घर ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, क्यों है, किस तरीके से हो रहा है। और पता है ऐसे देखने में ना वो नहीं समझ में आती हैं चीज़ें, ऐसा लगता है क्या बन रहा है। अच्छा मुझे ना ये सीढ़ियों के नीचे वो बनाना था शू रैक, लेकिन मुझे नहीं लगता उतनी स्पेस मुझे मिल पाएगी। हालांकि विवेक से अगर कुछ भी कहो ना कि यार विवेक ये चीज़ ऐसी नहीं, अरे मैम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप मेरी बात मानिए, मेरे कहने से चलिए, देखिए ऐसा हो जाएगा, आपको अच्छा ना लगे तो बताइएगा। बस उसका ये एक जो डायलॉग है, आप बात मानिए और अच्छा ना लगे और ऐसा ना हो तो कहिएगा, मैं बाद में हर चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। पता नहीं उसको कितना कॉन्फिडेंस है, और बिलीव तो देखिए मुझे है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बात कह रहा हो और बाद में वो ना हो, तो मुझे उस चीज़ को देखो, किसी को गलत और सही साबित करने वाली बात नहीं है। बात यहाँ पर केवल इतनी होती है कि चीज़ों को बनने के बाद तोड़ के फिर से बनाना ना एक पूरा काम होता है उस तरीके से करने के लिए। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि हो, चाहे वो मेरे एंड से हो चाहे वो उसके एंड से हो।
बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम की है। और मुझे हर चीज़, मैं एकदम 100% परफेक्ट की बात तो नहीं कहती, लेकिन नियर टू परफेक्ट तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि जब हम इतनी किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत से कोई काम हम करते हैं, और एक सपने वाली जो बात होती है, तो वो सपना वही है। 100% पे मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ, बट 99.9% तो होना ही चाहिए गाइस। आप लोग का क्या सोचना है, क्या है, मुझे वो बताइएगा ज़रूर। और अभी क्या डे लाइट में ना जिस तरह से बन रही हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखता, लेकिन मैंने पूरा ख्याल रखा है कि डे लाइट आए मेरे घर में, दिखे। और इसकी ये जो फ्लोर एरिया है पूरे घर का, तो इसको बराबर करने के लिए, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि अभी और लगेगा। तो ये देखिए अभी और ईंटें पड़ रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, मलबा, हाँ ये सब है, और ईंटें तोड़ तोड़ के ये डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने उससे ये कहा था कि जो रोड की जो स्पेस है, जो मतलब बेस है, उससे तुम थोड़ा सा इसको ऊपर ही रखना, क्योंकि आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या हो, कब कहाँ से बाढ़ आ जाती है, कब कहाँ से क्या चीज़ हो जाती है। तो रास्ते का पानी घर में नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। तुम भले ही 2 फुट मेरा ऊंचा कर दो, देखने में भले ही ऑकवर्ड लगे कि वो लेवल पे ना हो और लोगों के घर के हिसाब से, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए दिक्कत बाद में। तो ये देखिए, आप देख ही रहे हैं कि ईंटें सब जगह डाल दी गई हैं, जहाँ जहाँ रह गई वहाँ पड़ेंगी, और पूरा इसको लेवल पे लाया जाएगा, उस तरीके से चीज़ें करेंगी। और मेरी एक चीज़ रही गई गाइस, ये देखिए, ये पूजा का रूम है, तो पूजा रूम कैसे बोलूँ, भगवान का कक्ष है ये, और ये शाफ्ट है। तो मैं ये चाह रही थी कि बस मेरे एक सपने की जो मैं बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि किचन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी भी छोटा है। एंड आजकल वो जो चल रहा है ना, बड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है किचन के सामने वो स्पेस खुली हुई, और जाने का रास्ता, और फिर उसमें हैंगिंग लाइट्स लगी हुई, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन देखिए वो होम, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने दीवार बनवा दी है, और वो ये कह रहा था दीवार इसलिए भी ज़रूरी, क्योंकि अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट करेंगी तो वो स्पेस नहीं बचेगी, क्योंकि दीवार नहीं होगी तो बैक नहीं होगी, और वो ओपन एरिया में रहेगा तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि लोग रास्ता भी वैसे ही फिर वो मतलब बना लेते हैं और वहीं से आना जाना करते हैं, लेकिन जब अगर दीवार रहती तो फिर उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो कह रहा आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके लिए भी उसने कहा कि जैसा आप चाहती मैं वो लुक इसमें भी क्रिएट कर दूँगा, और आपका सिटिंग भी इधर उधर नहीं होगा। तो देखते हैं गाइस, इस विवेक को हम तब पकड़ेंगे जब ये चीज़ें जो कह रहा है वैसी नहीं होगी। तो आप लोग भी मेरे एलावाई बन जाइएगा, और जो है बोलिएगा इसको कि देखो भाई, तुम बोल रहे थे तो अब तो तुमको करना ही होगा जैसा तुम बोल रहे थे। There's someone to save me. I can't find myself. I'm totally lost. If I broke it, would you quit? Just hiding, we can fix it. In the morning, when we wake, when I'm sober, we just stay. If I broke it, would you quit? Just hiding, we can fix it. In the morning, when we wake, when I'm sober. तो गाइस, ये आपने देखा, ये जब सबसे ऊपर वाले जो फ्लोर में ये देखिए, ये इसने जो है दीवार खड़ी कर दी है, और यहाँ से ये बीच में एक खिड़की बनाएगा। और खिड़की थोड़ी सी बड़ी मैंने बोला है, क्योंकि कभी शाम की चाय यहाँ बैठे, पानी वानी हो रहा हो और आप भीगना ना चाहें, तो आप यहाँ बैठ के भी आनंद ले सकते हैं, आप बाहर बैठ के भी आनंद ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो।
तो उस तरीके से मैंने इसको क्रिएट करने की कोशिश की है कि दोनों ही सिचुएशन में आप बारिश का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए ऐसा लगेगा ये लुक। एलिवेशन पॉइंट से भी ये थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो अब क्या है, क्या बन के आए, गॉड नोज़। तो